बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है? बहुत अच्छे। बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मैं हाजिर हूं फिर से उन तमाम कवियों को लेकर जिन्हें सुन के आप कहते हैं बहुत खूब। जिंदगी में कविताएं सुननी चाहिए, जिंदगी में अच्छी चीजें सुननी चाहिए और जिंदगी में अच्छी चीजें करनी भी चाहिए। मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आती है। एक छोटा बच्चा आइसक्रीम की दुकान पे गया। नॉर्मली बच्चे वहीं जाया करते हैं। आइसक्रीम की दुकान पे जाके उसने आइसक्रीम वाले से एक बड़ा सीधा सा सवाल किया कि ये डबल संडे जो आइसक्रीम है ये कितने की है? उसने कहा कि ये 40 रुपए की है। अच्छा अच्छा, ये जो सिंगल संडे है वो कितने का? अरे भाई जल्दी बोलना, क्या चाहिए तेरे को? बोले ये 30 रुपए की है। बच्चे ने कहा अच्छा, फिर एक काम कीजिए ना, ये जो इससे छोटी वाली आइसक्रीम है ये कितने की है? तो वो बोला ये 20 रुपए की। यार तुझे क्या चाहिए, जल्दी बोलना। बोला अच्छा कोई बात नहीं, मुझे ये सिंगल संडे जो है 30 रुपए वाली ये दे दीजिए। उसने फटाफट उसे आइसक्रीम दी और बिल भी थमा दिया। बच्चा आइसक्रीम लेके और बिल पे करके चला गया। जब उस आइसक्रीम देने वाले ने वापस उस की और निगाह डाली जिस प्लेट में उस बच्चे ने पैसे रखे थे, तो वो देख के दंग रह गया कि उसने 30 रुपए आइसक्रीम के चुकाए और 10 रुपए वो उसे टिप दे के गया। बच्चे के पास पूरे 40 रुपए थे। वो चाहता तो 40 रुपए की डबल संडे आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन उसने सोचा जीवन में मैं कुछ आइसक्रीम कम खा लूं, लेकिन किसी एक आदमी को खुश करके चला जाऊं। जिंदगी में यही बात आपको करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे को खुश कर सकें तो फिर बहुत खूब। और एक दूसरे को खुश करने के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें। भावना जो समझता है वही इंसान होता है। शायद ये खुदा ने हमें ही बख्शा है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। और भावनाओं को समझने में जो कवि होते हैं वो बड़े प्रवीण होते हैं। वो आपके भीतर की उन भावनाओं को भी आवाज बन के सुना देते हैं जिन्हें आप शब्द नहीं दे पाते। ऐसे ही हमारे 3 कवि मित्र हमारे बीच में हैं जो आपके भावनाओं को, आपके मन के विचारों को और आपके भीतर जो उपजता है उन्हें वो अक्षर अक्षर जोड़ के शब्द दिया करते हैं और उन शब्दों को जोड़ के बनती है कविता। और जिस कविता को लेके आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है बहुत खूब में, आइए मिलते हैं हमारे उन 3 साथियों से जो यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले ये जो पीत वस्त्र के अंदर ये जो पीला कुर्ता पहन के एकदम कड़क मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये मध्य प्रदेश में एक कस्बा है नागदा, वहां पे रहते हैं। जगन्नाथ विश्व उनका नाम है। जगन्नाथ जी थोड़ा मुस्कुरा देंगे तो कुछ। हाँ ये जगन्नाथ जी चाबी वाले खिलौने की तरह कहते हैं तो मुस्कुराते हैं, नहीं तो नहीं मुस्कुराते हैं। जगन्नाथ विश्व इनका नाम है, स्वागत करते हैं जगन्नाथ विश्व जी का। उसके बाद एक ये जो सौम्य सा दिखने वाला चेहरा बैठा है, इनका नाम विनीत चौहान है। नाम इनके पिता जो स्वयं एक बड़े कवि हैं श्री बलबीर सिंह करुण, इनके पिता ने इनका नाम विनीत रखा था, लेकिन न स्वभाव से, न कलम से, न विचारों से कहीं से भी विनीत नहीं है। ये विनीत हो ही नहीं पाते क्योंकि ये देश की अव्यवस्थाओं के खिलाफ आक्रोश उगलते हैं और जिसके भीतर देश की व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं के लिए आक्रोश रहेगा वो विनीत नहीं हो सकता। विनीत चौहान है, इनके तेवर बड़े चौहानी हैं। ये तलवार लेके घर से निकलते हैं और देश में जितने अव्यवस्था करने वाले हैं उनकी गर्दन काट के लौटते हैं। विनीत चौहान इनका नाम। एक ऐसे कवि हमारे बीच में है जिनका होना बड़े सौभाग्य की बात है। पंडित विश्वेश्वर शर्मा इस देश के उस पीढ़ी के रचनाकार है, लगभग 75 पंडित जी 78 3 वर्ष ज्यादा, 78 ईयर्स ओल्ड पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी। उस कवि का नाम जिस कवि की कविताएं सुन के कई सारे लोगों ने कविताएं लिखना सीखा। पंडित जी उन गीतकारों में से हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों को बहुत श्रेष्ठ गीत दिए। हम पंडित जी से वो गीत तो सुनेंगे, लेकिन पंडित जी जिस चीज के लिए मशहूर हैं, प्रतिगीत, पैरोडी, वो भी इनसे सुनेंगे। हंसी का एक ऐसा जादूगर जो जब मंच पे खड़ा होता है तो चारों तरफ सिर्फ ठहाके होते हैं। हम जोरदार ताली से स्वागत करते हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी। तो चलिए महफिल की शुरुआत की जाए, और महफिल की शुरुआत करने के लिए क्या किया जाए, तो मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जो मध्य प्रदेश नागदा से हमारे बीच में आए हैं। प्रखर व्यंग्यकार है जगन्नाथ विश्व जी, आइए, स्वागत है आपका। सर, क्या बात है। शैलेश जी, मैं देख रहा हूँ ये 2 कुर्सी खाली है जी। मैंने पंडित जी से पूछा ये 2 कुर्सी खाली क्यों है जी। इन्होंने कहा विश्व जी यहाँ कुछ बड़े लोग आ रहे हैं। अब हमारे देश की विसंगति ये है
जो बड़ा है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है वो बड़ा ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, इस कार्यक्रम की एक विशेषता और है जी, और वो ये है कि इस कोई सम्मेलन कोई अध्यक्ष ही नहीं है। हाँ। अध्यक्ष को कहते हैं सभापति। दो शब्द और है, एक पति एक राष्ट्रपति। विसंगति ये है, दोनों का पद बड़ा है, मान बड़ा है, लेकिन एक ही घर में नहीं चलती है, एक ही राष्ट्र में नहीं चलती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक बहुत बाल गीत के माध्यम से कुछ सुनाना चाहता हूं मैं। जी जी जी। कि खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल। ओहो, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल। समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल। क्या बात है। जो भी बनता देश का बंदा, हर जाई स्वार्थ में अंधा। क्या बात। लूला लंगड़ा देश हो गया, कौन इसे देगा अब कंधा। क्या बात है बाबा। लूला लंगड़ा देश हो वाह, गया, वाह। कौन इसे देगा अब कंधा। वादों के जोर से भाषण के शोर में ढूंढ रही जनता घी और तेल, घी और तेल। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल। बहुत अच्छे। ऊपर से उजले अंदर खोटे। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि धतुरे में इत्र और नेता में चरित्र होता ही नहीं है। ऊपर से उजले अंदर खोटे। क्या बात है। हैं पक्के मुरादाबादी लोटे। लोभी दल बदलू ये बुगले, हो गए टुन टुन जैसे मोटे। क्या बात है। लोगों की भूल से चुनावी तूल में, और इन पंक्तियों पर विशेष आपका ध्यान चाहूंगा जी। लोगों की भूल से चुनावी तूल में मंत्री बन गए कई छठी फेल। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल। और इस गीत का अंतिम पद आपको बहुत मजा देगा। शानदार सर। भूखे पेट भजे क्या प्यारे, भूखे पेट भजे क्या प्यारे, टूट चुके हैं सपने सारे। भूखे पेट भजे क्या प्यारे, टूट चुके हैं सपने सारे। योजनाओं की बना लंगोटी, घूम रहे हैं दर दर मारे। विदेशी अंदाज से अंधों के राज में, विदेशी अंदाज से अंधों के राज में ढूंढते जलाते देखो एवरेडी सेल, एवरेडी सेल। खेल भैया खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छे। क्या बात है जगन्नाथ मिश्र जी, आपने देश की परिस्थितियों के ऊपर जो प्रहार किए हैं वो अद्भुत है। अवसरवादी हो चाहे समाजवादी हो, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। तब मुझे मुनव्वर राणा साहब के दो शेर याद आते हैं। वो कहते हैं कि कानों में कोई फूल भी हंसकर नहीं पहना, उसने भी बिछड़कर कभी जेवर नहीं पहना, और दुनिया मेरे किरदार पे शक करने लगेगी, इस खौफ से मैंने कभी खद्दर नहीं पहना। हम लोगों ने इसलिए खद्दर नहीं पहना कि दुनिया हमारे किरदार पे शक करने लगेगी, लेकिन हमने हाथ में कलम ली ताकि हम दुनिया को उसको किरदार दिखा सके। एक कलम हमारे पास अभी ऐसी है जिसके तेवर बड़े तीखे हैं। जब वो आएगा तो मैं जानता हूं आप घरों में बैठ के कहेंगे बहुत खूब, लेकिन उसको सुनने के लिए आपको जरा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं गया और उसकी कलम को थोड़ा सा धार दे के यूं लौटा, तब तक कहते रहिए बहुत खूब। लौटा है फिर से आपको ये बताने के लिए कि जिंदगी में खुशियां कितनी जरूरी है, और जितनी जरूरी खुशियां है उससे कहीं ज्यादा जरूरी सच बोलना भी है। देखिए, सच बोलने की जो ताकत होती है वो बड़े कम लोगों के पास होती है। झूठ बोलने के लिए तो किसी ताकत की जरूरत नहीं होती, बस एक अच्छी याददाश्त की जरूरत होती है। लेकिन सच बोलने के लिए ताकत की जरूरत होती है, और कवि अगर सच न बोले तो कौन सच बोलेगा। अगर राष्ट्र में कवि ने ही सच कहना बंद कर दिया तो फिर शायद सच कहीं नहीं कहा जाएगा। एक कलमकार ही है जो सच कहने से हिचकता नहीं, जो सच कहने से डरता नहीं, और जो सच की कविता करता है। एक ऐसा ही कलमकार, एक ऐसा ही कवि हमारे बीच में जिनका नाम विनीत चौहान है। राजस्थान अलवर में वो रहा करते हैं। मैं चाहता हूं विनीत चौहान अब यहाँ आए और हमें कुछ ऐसा सुनाए कि देश की परिस्थितियों के खिलाफ हम सब कह सकें कि भाई इस देश को सुधार दो, वरना ये ठीक नहीं है। विनीत चौहान। नमस्कार। मुझे लगता है ऐसा है कि देश में शालीनताओं के पृष्ठ अहिंसा के आड़ में कहीं कायरता के पृष्ठ बाँचना शुरू हो गए हैं। शायद यही कारण रहा है कि पड़ोसी मुल्क हमें बहुत कायर समझने लगा है और हम उसे क्रूर और बहादुर समझने लगे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुंची कि संसद पर भी हमारे आतंकवादियों ने हमला किया और हम शालीनताओं के श्वेत पृष्ठ बाँचते रहे। मैंने इसी कायरता को दूर करने के लिए एक कविता लिखी है। स्वागत।
कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, वाह, वाह, कब तक हम ढोते जाएंगे हिंसा की परिभाषा को, कितना शीश झुकाएंगे हम पिंडी के दरवाजे पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने संसद पर भी आकर हमला बोल दिया और हमारे भाईचारे की पोलों को खोल दिया, और हमारे भाईचारे की पोलों को खोल दिया। तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। तो एक चारा समझ में आया, वो गाता हूं। तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो। पूरे उसके बाद भी जब लोगों ने यह कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें आते हैं तो आने दिया जाए, बिरयानी मुर्गे परोसे जाएं, तब मैंने दो पंक्ति कही है उन नेताओं से कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में। हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। 2 लाइन थोड़ी कड़वी है लेकिन सुन लीजिएगा कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने में। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में। अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते। 4 पंक्ति में सेना के डर पर गाता हूं। इस मुल्क की सेना कहां तक सोचने लगी है कि जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। उनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे, उनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे, और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, और पड़ोसी की गोदी में गद्दारों के सिर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। लेकिन बात वही है, मुल्क हर बार यही कहता रहा कि हम सीमा रेखा नहीं लांघेंगे, शांति के अर्थ फिर कायरताओं में बदले। तब मैंने अंतिम पंक्ति कुछ निवेदित करी कि शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती। क्या हुआ इस मुल्क के साथ कि शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती। क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती? मानी भूल गए हो तुम ही अपनी सिंह दहाड़ों के, जो सीने दहला देती थी सागर और पहाड़ों के। जब जंगल का राजा बकरी के घर जाने लगता है तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने में आने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने में आने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने। अंतिम लाइन सुनना जिसके लिए मैंने पूरी कविता कही। हमारी मुल्क की राजनीति को यह भ्रम होने लगा कि हमने विधवाओं को, शहीदों के परिवारों को 10 लाख रुपए गड्डियां बांट दी हैं तो सब कुछ उन्हें लौटा दिया है। ये 2 पंक्तियां मेरी चर्चित हुई इस मुल्क में। मैंने उन नेताओं से कहा कि 10 लाख रुपए गड्डी से विधवाओं के सिंदूर की कीमत मत तोलिएगा। मैं 4 लाइन उत्तर में लिखता हूं, ये मेरी पहचान की कविता है। क्या बात कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। मैं पूरी ऊर्जा से पढ़ता हूं, पूरे देश के ऊर्जा के साथ कहता हूं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। विनीत चौहान, इस आपकी सच कहने की इस अदा के लिए मैं कहना चाहता हूं बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। और विनीत सही कहा है, लेकिन हमारे मंत्री बेटों को लड़ने के लिए कैसे भेज सकते हैं? उनके बेटे तो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में या एटन में पढ़ाई कर रहे हैं, और खुद जो मंत्री जी हैं वो 2G 3G स्कैम के घोटाले में लिप्त हैं, या मंत्री जी कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले कर रहे हैं। हमारे मंत्रियों को फुर्सत नहीं है कि वो सेना के लिए कुछ भेजें। अगर सेना के लिए भेज सकते हैं तो वो ताबूत भेज सकते हैं जिसमें कमीशन खाया जाता है। अगर वो सेना के लिए भेज सकते हैं तो वो तोपें भेज सकते हैं जिसमें कमीशन खाया जाता है। न जाने ये देश कब सुधरेगा, न जाने इस देश का हाल कब ठीक होगा। हे ईश्वर, एक दिन तो ऐसा ला जब इस देश के हाल को देख के हम कह सकें बहुत खूब। आपकी कविताओं की उस महफिल में जिनमें कविताएं सुन के आप कहते हैं बहुत खूब भाई शैलेश जी, मजा आ गया। अभी हम सुन रहे थे जगन्नाथ विश्व जी को और विनीत चौहान को, जिन्होंने अपनी कविताओं से सारे देश को रस सिक्त कर दिया और सारे देश में होने लगी भाई वाह क्या बात है, बहुत खूब।
आइए अब सुनते हैं उनसे जिनकी पीढ़ी ने हमारी पीढ़ी को प्रेरणा दी। 78 वर्ष की उनकी उम्र, लेकिन उनकी ऊर्जा देख के हम आज भी दंग रह जाते हैं। पंडित विश्वेश्वर शर्मा, जिनका नाम होता है, कमाल के गीत लिखे हैं हिंदी फिल्मों के लिए। पंडित जी को इस देश का वो कवि माना जाता है कि जहां जाते हैं सिर्फ हंसी होती है, ठहाके होते हैं, मुस्कुराहट होती है। तो पंडित जी हमारे बीच में है, अद्भुत गीतकार हैं। आइए पंडित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जो पंडित विश्वेश्वर शर्मा हमारे बीच में। वाह वाह बहुत खूब। बहुत खूब। फिर मैं इस महफिल में आ गया। क्या बात है, आप इस महफिल में अभी तो बाहर बाहर आएंगे पंडित जी। छत पे सोया था भाजपा, मैं कांग्रेसी समझ के सो गई। मुझको सोनिया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको सोनिया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। गुपचुप 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 का जवाब नहीं भाई। अरे भाजपा के कपड़े तो भगवे तेरी, भाजपा के कपड़े भगवे तेरी, कांग्रेसी के तो तिरंगे थे। क्या बात है। पहने किसने असल अपने कपड़े, चेहरों पे चेहरे थे, कपड़ों पे कपड़े। क्या बात है। मैं तेरा भाई समझ सोई, भेद खुला जब सुबह हो गई। मुझको सोनिया जी माफ करना, गलती मारा से हो गई। गुपचुप 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 गुपचुप। क्या बात है। इतना भी क्या अंधापन थारी, इतना भी क्या अंधापन थारी, अपना पराया भी ना देखा। क्या बात है। पूछ तो लेती कि कौन है छत पर, पता लग जाता तुझे उसी वक्त पर। मैं अपने ख्यालों में खोई, देखो नजर मेरी सो गई। मुझको सोनिया जी माफ करना, वो गलती मारे से हो गई। गुपचुप 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 गुपचुप। वो करीना वो फिल्मी परी, हाय करीना। वो करीना वो फिल्मी परी, कर गई कैसी जादूगरी। नींद शाहिद की लो छीन ली, सैफ की गोद में जा गिरी। वो करीना वो फिल्मी परी, कर गई कैसी जादूगरी। नींद शाहिद की लो छीन ली, सैफ की गोद में जा गिरी। ये दीवानी आगे उल्लू बनाएगी, जाने किस किस को, किस किस को होगा दर्द डिस्को। दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, किस किस को होगा दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। ए पहले ऐश्वर्या के मारे दो दीवाने थे, पहले ऐश्वर्या के मारे दो दीवाने थे। एक सलमान एक विवेक दो परवाने थे। क्या बात है। फिर ऐसी आई अभिषेक वाली आंधी थी, ऐश्वर्या को ले जलसे में जाके बांधी। जलसे में फूटा जब हुस्न का गुब्बारा, हुए 9-2-11। फूटा जब हुस्न का गुब्बारा, दोनों ही हुए 9-2-11। इन्हें छोड़ गई दिल तोड़ गई, वो बोल के अब तुम दोनों किसको। घर जाके गाओ दर्द डिस्को। क्या बात है। डिस्को दर्द डिस्को, घर जाके गाओ दर्द डिस्को।
दर्द डिस्को भाई क्या बात है, पंडित विश्वेश्वर शर्मा को सुनना निश्चित तौर पे एक अनुभव है। इस उम्र में ये ऊर्जा है, इस उम्र में ये भाव, इस उम्र में ये आवाज, इस उम्र में ये शब्द और इस उम्र में ये शैतानियां। पंडित जी भैया आप ही कर सकते हैं। 78 वर्ष की उम्र में जो आप ये छोटी मोटी शैतानियां कर लेते हैं, उससे जाहिर होता है कि आपके भीतर जो बच्चा है वो जिंदा है। और भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। मुझे मेरी एक पंक्ति याद आती है कि इस जमाने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए। आज के जमाने के बच्चों को बस बच्चा हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ना तो बच्चे हमारे बच्चे रह पाते हैं, ना हमारे भीतर के बच्चे बढ़िया बात है। रह पाते हैं। हमारे भीतर का जो बच्चा है उसे जिंदा रखिए, क्योंकि जो भीतर अगर बच्चा होगा तो सच बोलेगा, भीतर अगर बच्चा होगा तो हंसेगा, भीतर जो बच्चा होगा तो खेलेगा, भीतर अगर बच्चा होगा तो चिंता मुक्त होगा, भीतर अगर बच्चा होगा तो उसे आसपास की परेशानियां परेशान नहीं करेगी, भीतर अगर बच्चा होगा तो उसे वो तमाम चिंताएं न करनी पड़ेगी जो आपको और मुझे इस उम्र में करनी पड़ती है। भीतर अगर बच्चा होगा तो निश्चल हंसी उसके चेहरे पे हमेशा रहेगी। और आपके चेहरों की हंसी जिंदा रखिए, और आपके चेहरों की हंसी के लिए हमारे पास है ढेर सारे कवि जो रोज यूं ही आते रहेंगे और आपके भीतर के बच्चे को दुलारते रहेंगे और आपके चेहरे की हंसी संवारते रहेंगे, और आप और हम मिलकर कहते रहेंगे बहुत खूब।